मित्रों नमस्कार। मैं सुबोध से शिवगीत। आज जब एक तरफ इज़राइल और फ़िलिस्तीन के हमास के बीच युद्ध चल रहा है, एक तरफ फ़िलिस्तीन से इज़राइल लड़ रहा है, तब मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी लेकर आया हूँ, दिल की रानी। जो कहानी साबित करती है कि युद्ध को सिर्फ हम युद्ध से नहीं जीत सकते हैं, प्रेम भी उसका एक आधार है। ये तुर्क अफगान युद्ध में तैमूर लंग एक ऐसा नाम है कि जिसको कहा जाता है कि सबसे बर्बर राजा था इस्लाम के प्रचार और प्रसार के लिए। 13वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी के बीच उसने मध्य एशिया से लेकर संपूर्ण भारत तक पर भी उसने आक्रमण किया और भारत पर उतने अत्याचार किए जितना अत्याचार शायद किसी ने नहीं किया हो। तो कहा जाता है कि बाबर उसी की वंश परंपरा में था। तैमूर जो पश्चिम एशिया मध्य एशिया से भारत तक आया था, उस तैमूर की बर्बरता की कहानी का कोई अंत नहीं है। लाखों की संख्या में वो कत्लेआम करता था जो मूर्ति पूजा के उपासक थे या मूर्ति पूजक थे, काफिर समझकर। मगर उसको ईरान, जहाँ के जुरथुस्ट धर्मानुयायियों का धर्म परिवर्तन हुआ है, याजदानी उसका सेनानायक है, उसकी पुत्री हबीब जिसका नाम है उमत्तुल हबीब, उसके माता पिता याजदानी और उसकी पत्नी तो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, मगर 12 वर्षीय पुत्री हबीब जो है वो इस्लाम के सारे नियम कानूनों को पढ़कर 2 वर्ष बाद इस्लाम कबूल करती है। वह हबीब उस तैमूर लंग के हृदय में एक प्रेम का राग उत्पन्न करने में कामयाब हो जाती है और वह तैमूर लंग जो ईसाइयों को, यहूदियों को, पारसियों को धर्मांतरण करने के लिए बाध्य कर रहा था, उस तैमूर के हृदय में एक ऐसा परिवर्तन लाती है कि वह उसके दिल की रानी हो जाती है। और तैमूर आरंभ चाहे जैसा हुआ हो, मगर अंत में वो तैमूर जो है सो बेगम हमीदा अर्थात हबीब की होकर रह जाता है। और हमीदा बनकर जो हबीब पुरुष रूप में लड़ती है, उसका वजीर का पद ले लेती है, उसके दिल पर शासन करने लगती है। तैमूर उसको अपना संपूर्ण साम्राज्य दे देता है, वजीर बना देता है और अपने दिल की रानी बना लेता है। मगर वह पुरुष रूप में लड़ते रहती है जीवन भर, और पुरुष के रूप में उसने जो सच कहा है, जिसकी वजह तैमूर का हृदय परिवर्तन हुआ है, जिससे उसने मान लिया कि जो हबीब बोल रहा है, जो उसका वजीर है, वो सत्य है और वह जिस मार्ग पर चल रहा है वह असत्य है। चलिए, दिल की रानी इस कहानी को मैं इस इज़राइल और हमास युद्ध के बीच आपको सुना रहा हूं, जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। और युद्ध को टाला जा सकता है प्रेम के माध्यम से, इसको मैं इसलिए आज सुना रहा हूं। मानसरोवर भाग 1 की कहानी है। मैं आपको सीधे ले चलता हूं दिल की रानी कहानी के पास। जिन वीर तुर्कों के प्रखर प्रताप से ईसाई दुनिया कांप रही थी, जिन वीर तुर्कों के प्रखर प्रताप से ईसाई दुनिया कांप रही थी, उन्हीं का रक्त आज कुस्तुंतुनिया की गलियों में बह रहा है। वही कुस्तुंतुनिया जो 100 साल पहले तुर्कों के आतंक से आहत हो रहा था, आज उनके गर्म रक्त से अपना कलेजा ठंडा कर रहा है। 70,000 तुर्क योद्धाओं की लाशें बासफरस की लहरों पर तैर रही हैं और तुर्की सेनापति 1 लाख सिपाहियों के साथ तैमूरी तेज के सामने अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए खड़ा है। तैमूर ने विजय से भरी आंखें उठाई और सेनापति यजदानी, जो ईरानियों का सेनापति नेतृत्व कर रहा था, तैमूर ने विजय से भरी आंखें उठाई और सेनापति यजदानी की ओर देखकर सिंह के समान गर्जा, क्या चाहते हो, जिंदगी या मौत? यजदानी ने गर्व से सिर उठाकर कहा। ये यजदानी वही है जो हाल हाल तक पारसी था, जरथुस्त्र का अनुयायी था, मगर उसने ईसाइयत को त्याग कर या युरथुस्ट के अनुयायियों का धर्म त्याग कर उसने कबूल कर लिया है वो इस्लाम को। और आज तैमूर के सामने हार कर खड़ा है, मगर सिंह की तरह गर्जना करता हुआ बोलता है। तैमूर ने विजय से भरी आंखें उठाई और सेनापति यजदानी की ओर देखकर सिंह के समान गर्जा, क्या चाहते हो, जिंदगी या मौत? यजदानी ने गर्व से सिर उठाकर कहा, इज्जत की जिंदगी मिले तो जिंदगी, वरना मौत। ये ईरानियों की हिम्मत देखिए। तैमूर का क्रोध प्रचंड हो उठा। उसने बड़े बड़े अभिमानियों का सिर नीचा कर दिया था। यह जवाब इस अवसर पर सुनने की उसे ताव न थी।
इन 1 लाख आदमियों की जान उसकी मुट्ठी में है, उन्हें वह एक क्षण में मसल सकता था, उस पर भी इतना अभिमान। इज्जत की जिंदगी, इसका यही तो अर्थ है कि गरीबों का जीवन अमीरों के भोग विलास पर बलिदान किया जाए। वही शराब की मजलिसें हमें, वही अमीरानियाँ और काफ की परियां नहीं। तैमूर ने खलीफा वाजिद का घमंड इसलिए नहीं तोड़ा है, उसने खलीफा का घमंड इसलिए नहीं तोड़ा है कि तुर्कों को फिर उस पर मदांध स्वाधीनता में इस्लाम का नाम डुबाने को छोड़ दे। तब उसे इतना रक्त बहाने की जरूरत क्या थी? मानव रक्त का प्रवाह संगीत का प्रवाह नहीं, रस का प्रवाह नहीं, एक विभत्स दृश्य है जिसे देखकर आंखें मुंह फेर लेती हैं, हृदय सिर झुका लेता है। तैमूर कोई हिंसक पशु नहीं है जो यह दृश्य देखने के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दे। वह अपने शब्दों में धिक्कार भरकर बोला, जिसे तुम इज्जत की जिंदगी कहती हो वह गुनाह है और जहन्नुम की जिंदगी है। यजदानी को तैमूर से दया या क्षमा की आशा न थी। जो ईरानियों का नेतृत्व करा था, यजदानी हार तो गया है मगर उसको उम्मीद है कि यह तैमूर उस पर कभी दया या क्षमा नहीं करेगा। आशा न थी उसकी, या तो उनके योद्धाओं की जान किसी तरह नहीं बच सकती थी। फिर क्यों दबे और क्यों न जान पर खेल कर तैमूर के प्रति उसके मन में जो घृणा है उसे प्रकट कर दे। ईरानियों की ये खासियत है, ये पर्सियन हैं जो अभी अभी इस्लाम कबूल किए हैं। क्यों ना अपने हृदय की बात प्रकट कर दें। उसने एक बार कातर नेत्रों से उस रूपवान युवक की ओर देखा जो उसके पीछे खड़ा जैसे अपनी जवानी का लगाम खींच रहा था। शान पर चढ़े हुए इस्पात के समान अंग अंग में अतुल क्रोध की चिंगारियां निकल रही थी। याजदानी ने उसकी सूरत देखी और जैसे अपनी खिंची हुई तलवार म्यान में कर ली और खून के घूंट पीकर बोला, जहां पनाह इस वक्त फतहमंद हैं, लेकिन अपराध क्षमा हो तो कहूं कि अपने जीवन के विषय में तुर्कों को ततारियों से उपदेश लेने की ज़रूरत नहीं है। ये तुर्क जो हैं अफगानियों और ततारियों से उपदेश लेने की ज़रूरत नहीं रखते हैं। दुनिया से अलग तातर के ऊसर मैदानों में न त्याग और व्रत की उपासना की जाती है और न मयस्सर होने वाले पदार्थों का बहिष्कार किया जा सकता है। पर जहाँ खुदा ने नेमतों की वर्षा की हो वहाँ इन नेमतों का भोग न करना नाशुक्री है। अगर तलवार की सभ्यता की सनद होती तो गाल कौम रोमनों को कहीं ज़्यादा सभ्य होती। तैमूर जोर से हंसा और उसके सिपाहियों ने तलवार पर हाथ रख लिए। तैमूर का ठहाका मौत का ठहाका था या गिरने वाले वज्र का तड़ाका था। तातार वाले पशु हैं क्यों? मैं यह नहीं कहता। तुम कहते हो खुदा ने तुम्हें ऐश करने के लिए पैदा किया है। मैं कहता हूँ वह कुफ्र है। खुदा ने इंसान को बंदगी के लिए पैदा किया है और उसके खिलाफ जो कोई कुछ करता है वह काफिर है, जहन्नुमी है। रसूल पाक हमारी ज़िंदगी को पाक करने के लिए आए हैं, हमें सच्चा इंसान बनाने के लिए आए थे, हमें हराम की तालीम देने नहीं आए थे। तैमूर दुनिया की इस कुफ्र से पाक कर देने का बीड़ा उठा चुका है। रसूल पाक के कदमों की कसम, मैं बेरहम नहीं हूँ, जालिम नहीं, खूंखार नहीं, लेकिन कुफ्र की सज़ा मेरे ईमान में मौत के सिवा कुछ भी नहीं है। उसने तातारी सिपाह सालार की तरफ कातिल नज़रों से देखा और तत्क्षण एक देव सा आदमी तलवार सौंत कर यजदानी के सिर पर आ पहुंचता। तातारी सेना भी तलवारें खींचकर तुर्की सेना पर टूट पड़ी। ये तातारी और तुर्क तातारियों का नेतृत्व यजदानी कर रहा है। जब इसकी सेना तैयार हुई तो वो भी तैयार हो गए। तुर्की सेना पर टूट पड़ी और दम के दम में कितनी ही लाशें जमीन पर फड़कने लगी। सहसा वहीं रूपवान एक युवक खड़ा है यजदानी के पीछे। पराजित उसका पिता जरूर है मगर वो पराजित भाव में नहीं है। सहसा वही रूपवान युवक जो यजदानी के पीछे खड़ा था आगे बढ़कर तैमूर के सामने आया और जैसे मौत को अपनी बंधी हुई मुट्ठियों में मसलता हुआ बोला, ए अपने को मुसलमान कहने वाले बादशाह, ए अपने को मुसलमान कहने वाले बादशाह, क्या यही वह इस्लाम है जिसकी तबलीग का तूने पीड़ा उठाया है? इस्लाम की यही तालीम है कि तू उन बहादुरों का उन बेदर्दी से खून बहे जिन्होंने इसके सिवाय कोई गुनाह नहीं किया कि अपने खलीफा और अपने मुल्क की हिफाजत की है। यानी ये कहने है कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम तो अपने खलीफा के पक्ष में खड़े थे। ये गुनाह है इस्लाम के अनुसार। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि तैमूर के सामने बोले और ये युवक
इतना बढ़कर बोला। तैमूर को ये एक नई बात थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एक युवक जिसकी अभी मसें भी न भींगी थी, तैमूर जैसे तेजस्वी बादशाह का इतने खुले हुए शब्दों में तिरस्कार करे और उसकी जवान तालू से न खिंचवा ली जाए। सभी स्तंभित हो रहे थे और तैमूर सम्मोहित सा बैठा उस युवक की ओर ताक रहा था। उस युवक ने जिस तेज से तैमूर की बातों का प्रतिरोध किया, तैमूर पहली दफा हतप्रभ होकर उसको देख रहा था। युवक ने तातारी सिपाहियों का नेतृत्व कर रहा था वह युवक, और उसके पिता याजदानी उसके सेनापति थे। युवक ने तातारी सिपाहियों की तरफ, जिनके चेहरे पर कुतूहल भय प्रोत्साहन झलक रहा था, देखा और बोला, तू इन मुसलमानों को काफिर कहता है? तुम इन मुसलमानों को काफिर कहता है और समझता है कि तू इन्हें कत्ल करके खुदा और इस्लाम की खिदमत करा रहा है। ये भी तो इस्लाम के अनुयायी हैं, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, फिर ये इस्लाम खुदा की खिदमत क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इन्हें कत्ल करके खुदा और इस्लामत की खिदमत कर रहा है। मैं तुझसे पूछता हूँ, अगर वह लोग जो खुदा के सिवा और किसी के सामने सिजदा नहीं करते, जो रसूल पाक को अपना रहबर समझते हैं, मुसलमान नहीं है, तो कौन मुसलमान है? यानी हम भी तो मुसलमान हैं। मैं कहता हूं हम काफिर सही, लेकिन तेरे कैदी तो हैं। क्या इस्लाम जंजीर में बंधे हुए कैदियों को कत्ल की इजाजत देता है? आज स्थितियां गौर करने लायक है। ये इस्लाम की सच्चाई बता रहा है। क्या इस्लाम जंजीर में बंधे हुए कैदियों को कत्ल करने की इजाजत देता है? खुदा ने अगर तुझे ताकत दी है, अख्तियार दिया है, तो क्या इसलिए कि तू खुदा के बंदों का खून बहाए? हम भी तो खुदा के बंदे हैं। क्या गुनाहगारों को कत्ल करके उन्हें सीधे रास्ते पर लाया जा सकता है? तूने कितनी बेरहमी से 70,000 बहादुर तुर्कों को धोखा देकर सुरंग में उड़वा दिया और उनके मासूम बच्चों, निरपराध स्त्रियों को अनाथ कर दिया। तुझे कुछ अनुमान है? क्या यही कारनामे हैं जिन पर तू अपने को मुसलमान होने का गर्व करता है? एक मुसलमान सेना नायक का पुत्र बोल रहा है, जो बाद में स्पष्ट होगा कि पुत्री है। क्या इसी कत्ल, खून और जुल्म की स्याही से तू दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा? तूने तुर्कों के खून बहते दरिया में अपने घोड़ों के सिंग नहीं भिगोए हैं, बल्कि इस्लाम को जड़ से खोद कर फेंक दिया है। यह वीर तुर्कों का ही आत्मोत्सर्ग है जिसने यूरोप में इस्लाम की तौहीद फैलाई है। आज सोफिया के गिरजे में तुझे अल्लाह अकबर की सदसा सुनाई दे रही है। सारा यूरोप इस्लाम का स्वागत करने को तैयार है। क्या ये कारनामे इसी लायक हैं कि इनका यह इनाम मिले? हमने इस्लाम, ईसाइयत छोड़कर, पर्शियन धर्म छोड़कर तुम्हारा धर्म स्वीकार कर लिया, तो क्या इसकी यही इनाम तुम मुझको दे रहे हो? इस ख्याल को दिल से निकाल दे कि तू खुरेजी की इस्लाम की खिदमत कर रहा है। एक दिन तुझे भी परवरदिगार के सामने अपने कर्मों का जवाब देना पड़ेगा और तेरा उज्र ना सुना जाएगा, क्योंकि अगर तुझ में अब भी नेक और बद की तमीज बाकी है तो अपने दिल से पूछ, तूने यह जिहाद खुदा की राह में किया या अपनी हविस के लिए? मैं तो जानता हूँ तुझे जो जवाब मिलेगा वह तेरी गर्दन सर्व से झुका देगा। पूरी हिम्मत के साथ ये बालक, जिसकी मसें अभी भींगी है, बोलता है। खलीफा अभी सिर झुकाए ही था कि यजदानी ने कांपते हुए शब्दों में कहा। खलीफा अभी सर झुकाए ही था कि यजदानी ने, जो सेनापति है, जो इस बालक का पिता है, यजदानी ने कांपते हुए शब्दों में अर्ज की, जहां पनाह यह गुलाम का लड़का है, इसके दिमाग में कुछ फितूर है। हुजूर इसकी गुस्ताखियों को माफ़ करें, मैं इसकी सज़ा झेलने को तैयार हूँ। तैमूर उस युवक के चेहरे की तरफ स्थिर नेत्रों से देख रहा था। आज जीवन में पहली बार उसे ऐसे निर्भीक शब्दों को सुनने का अवसर मिला था। उसके सामने बड़े बड़े सेनापतियों, मंत्रियों, बादशाहों की जबान न खुलती थी। वह जो कुछ कहता था वही कानून था। किसी को उसके सामने चूक करने की ताकत न थी। उसी की खुशाबंदों में सारे लोग लगे रहते थे। मगर आज इस युवक ने प्राणों का मोह छोड़ उसकी कीर्ति का पर्दा खोल दिया तो उसकी चेतना जाग उठी। उसके मन में क्रोध और हिंसा की जगह श्रद्धा का उदय हो गया। तैमूर भी बदल गया इस सच बयानी को सुनकर। श्रद्धा का उदय हुआ। उसकी आंखों का एक इशारा उस युवक की जिंदगी का चिराग गुल कर सकता था। उसकी संसार विजयिनी शक्ति के सामने वह दुधमुंह बालक समाप्त हो सकता था। मगर तैमूर ऐसा नहीं करता है और उसको बोलने देता है। तैमूर ने तुरंत तख्त से उठकर यजदानी को गले लगा लिया और बोला, काश
ऐसी गुस्ताखियों और बदजमानियों को सुनने का पहले इत्तेफाक होता तो आज इतने बेगुनाहों को खून मेरी गर्दन पर ना होता। मुझे इस जवान में किसी फरिश्ते की रूह का जलवा नजर आता है जो मुझ जैसे गुमराहों को सच्चा रास्ता दिखाने के लिए भेजी गई है। मेरे दोस्त, तुम खुश नसीब हो कि ऐसे फरिश्ता सिफत बेटे के बाप हो। बेटा कहता है, बेटा मानता है। क्या मैं उसका नाम पूछ सकता हूं? यजदानी पहले अतस्परस्त था, पीछे मुसलमान हो गया था। यजदानी पहले क्या था? अतस्परस्त था, यानी जरथुस्ट्र को मानने वाला था। यजदानी पहले यतस्परस्त था, पीछे मुसलमान हो गया, पर अभी तक कभी कभी उसके मन में शंकाई उठती थी कि उसने क्यों इस्लाम कबूल किया। जो कैदी फांसी के तख्ते पर खड़ा सूखा जा रहा था, एक क्षण में रस्सी उसकी गर्दन पड़ेगी और लटक सकता था, वैसे किसी फरिश्ते के गोद में से लिया। वह गदगद कंठ से बोला, उसे हबीब कहते हैं। अपने बेटे का परिचय कराता है। तैमूर ने युवक के सामने जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आंखों से लगाता हुआ बोला, मेरे जवान दोस्त, तुम सचमुच खुदा के हबीब हो। हबीब नहीं हो, खुदा के हबीब हो। मैं वह गुनाहगार हूँ जिसने अपनी जहालत में हमेशा अपने गुनाहों को सवाब समझा, इसलिए मुझसे कहा जाता था तेरी जात बेऐब है। आज मुझे मालूम हुआ कि मेरे हाथों इस्लाम को कितना नुकसान पहुंचा है। आज से मैं तुम्हारा ही दामन पकड़ता हूँ। तुम्हें मेरे खिज्र हो, तुम्हें मेरे रहनुमा हो। मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारे ही वसीले से मैं खुदा के दरगाह तक पहुँच सकता हूँ। उस बालक की इस सच बयानी से तैमूर की आंखें खुल जाती है। यह कहते हुए उसने युवक के चेहरे पर नजर डाली तो उस पर शर्म की लाली छाई हुई थी। वह युवक तो था, मगर इतनी बातों को सुनने के बाद तैमूर भी जानकार आदमी है। उसने देखा कि उस युवक की आंखों पर शर्म की लाली छाई हुई थी। उस कठोरता की जगह मधुर संकोच झलक रहा था। युवक ने सिर झुकाकर कहा, यह हुजूर की कदरदानी है, वरना मेरी क्या हस्ती है। क्या हस्ती है। तैमूर ने उसे खींचकर अपनी बगल के तख्त पर बैठा दिया और अपने सेनापति को हुक्म दिया, सारे तुर्क कैदी छोड़ दिए जाएं। ये तुर्क और अफगानियों का युद्ध चल रहा है। अफगानियों की तरफ से ये तातार का यानी ईरान का नेतृत्व कर रहा है। तैमूर ने उसे खींचकर अपनी बगल के तख्त पर बैठा दिया, अपने सेनापति को हुक्म दिया, सारे तुर्क कैदी छोड़ दिए जाएं, उनके हथियार वापस कर दिए जाएं और जो माल लूटा गया वह सिपाहियों में बराबर बांट दिया जाए। वजीर को इधर इस हुक्म की तामील करने लगा, उधर तैमूर हबीब का हाथ पकड़े अपने खेमे में ले गया और दोनों मेहमानों की दावत प्रबंध करने लगा। जब भोजन समाप्त हो गया तो उसने अपने जीवन की सारी कथा रो रो कर सुनाई, जो आदि से अंत तक मिश्रित पशुता और बर्बरता के कृत्यों से भरी हुई थी। और उसने यह सब इस भ्रम में किया था कि वह ईश्वरीय आदेश का पालन कर रहा है। वह खुदा को कौन मुंह दिखलाएगा। रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गई। अंत में उसने हबीब से कहा, मेरे जवान दोस्त, अब मेरा बेड़ा आप ही पार लगा सकते हैं। आपने मुझे राह दिखाई है तो मंजिल भी पहुंचाइए। मेरी बादशाहत को अब आप ही संभाल सकते हैं। और यह बादशाहत की बात जब उधर होती है तो याजदानी कहता है कि मुझको तो कुछ समय चाहिए। वो चाहता है तैमूर के उसके साथ महल में वो युवक रहे। हबीब मगर तैयार नहीं है। वो लोग समय मांगते हैं। उन्होंने इस प्रश्न का विचार करने के लिए एक दिन की मोहलत मांगी और रुखसत हुए। हबीब याजदानी का लड़का नहीं, लड़की थी। अब कहानी तीसरे दृश्य में आती है कि हबीब जो है सो याजदानी जो सेनापति है उसका लड़का नहीं, लड़की थी। उसका नाम उमत्तुल हबीब था। जिस वक्त यजदानी और उसकी पत्नी मुसलमान हुए थे तो उसकी लड़की की उम्र कुल 12 वर्ष की थी, पर प्रकृति ने उसे बुद्धि और प्रतिभा के साथ विचार स्वातंत्र भी प्रदान किया था। वह तब तक सत्यासत्य की परीक्षा कर न लेती, तब तक कोई बात स्वीकार न करती थी। माँ बाप के धर्म परिवर्तन से उसे अशांति तो हुई, पर जब तक इस्लाम का अच्छी तरह अध्ययन कर न ले तब तक वह माँ बाप को खुश करने के लिए इस्लाम की दीक्षा नहीं ले सकती थी। माँ बाप भी उस पर किसी तरह का दबाव न डालना चाहते थे। जैसे उन्हें अपने धर्म को बदल देने का अधिकार है, वैसे ही उसे अपने धर्म पर आरूढ़ रहने का भी अधिकार है। लड़की को संतोष हुआ, लेकिन उसने इस्लाम और जुरतुस्त धर्म दोनों ही का, जरथुस्ट्र धर्म दोनों ही का तुलनात्मक अध्ययन आरंभ किया। उस लड़की ने इस्लाम का और जरथुस्ट्र धर्म का तुलनात्मक अध्ययन आरंभ किया और पूरे 2 साल के अन्वेषण और परीक्षण के बाद
उसने भी इस्लाम की दीक्षा ले ली। माता पिता तो इस्लाम कबूल कर लिए थे, मगर उसने 2 साल के अध्ययन के उपरांत इस्लाम की हकीकतों से वाकिफ होने के बाद इस्लाम की दीक्षा ले ली। माता पिता फूले न समाये। लड़की उनके दबाव से मुसलमान नहीं हुई है, बल्कि स्वेच्छा से, स्वधर्म से और ईमान से इस्लाम कबूल की है। 2 साल तक इन्हें तो जो एक शंका घेरे रहती थी वह मिट गई। माता पिता की यह शंका थी कि हम तो इस्लाम में आ गए, मगर बेटी नहीं इस्लाम कबूल करेगी तो क्या होगा। यजदानी को कोई पुत्र ना था, और उस युग में जबकि आदमी की तलवार ही सबसे बड़ी अदालत थी, पुत्र का न रहना संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। यजदानी बेटे का अरमान बेटी से पूरा करने लगा था। लड़कों की ही भांति उसकी शिक्षा दीक्षा होने लगी थी। बालकों के से कपड़े पहनती, घोड़े पर सवार होती, शस्त्र विद्या सीखती और अपने बाप के साथ अक्सर खलीफा वायजीद के महलों में जाती और राजकुमारों के साथ शिकार खेलती। उनके जो खलीफा थे वायजीदा, उनके साथ शिकार करती और खेलती थी। और यजदानी उसकी स्वाधीनता में बिल्कुल बाधक न होता था। लड़की स्वाधीन है, उसकी इच्छा हो विवाह करे, उसकी इच्छा न हो विवाह न करे, वह नहीं अपनी आप मुख्तार है। उसके पास पैगाम आते तो वह साफ जवाब देता, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, इसका फैसला वही करेगी। राजा के महल में जब वह जाती तो खलीफा के आसपास जो वायजीद खलीफा हैं, उसके जिसका वो वजीर है पिता याजीद, वहाँ के लोग लड़के चाहते कि इससे शादी हो, मगर वह शादी करने के लिए तैयार नहीं, और पिता भी उस पर कोई प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार नहीं है। यद्यपि एक युवती का पुरुष वेश में रहना, युवकों से मिलना जुलना समाज में आलोचना का विषय था, पर यजदानी और उसकी स्त्री दोनों ही को उसके सतीत्व पर विश्वास था। हबीब के व्यवहार और आचार में उन्हें कोई ऐसी बात नजर न आती थी जिससे उन्हें किसी तरह की शंका होती। यौवन की आंधी और लालसाओं के तूफान में भी वह 24 वर्ष की बीरबाला अपने हृदय की संपत्ति लिए अटल और अजेय खड़ी थी, मानो सभी युवक उसके सगे भाई हों। सबों से भाईचारा मानती थी। कुस्तुनतुनिया में कितनी खुशियां मनाई गई, हबीब का कितना सम्मान और स्वागत हुआ। वह जिस कबीले जिसका नेतृत्व उसका पिता कर रहा था, उस कबीले में काफ़ी खुशी हुई कि आज एक लड़की ने जो उनकी प्राण रक्षा की, वो एक बड़ी बात है, और उसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। कुस्तुनतुनिया में उसकी चर्चाएं होने लगी। हबीब की माता पिता में चर्चा होती है जब तैमूर कहता है कि इसको वजीर का काम दे दिया जाए। उसके पिता ने उस दिन कहा कि मुझको कुछ वक्त दिया जाए। हबीब त्योरियों पर बल डालकर बोली, अम्मी जान, मैं आपके हुक्म से जौ भर भी मुंह नहीं फेरना चाहती। आपको पूरा अख्तियार है, मुझे जाने दें या न जाने दें, लेकिन मुल्क की खिदमत का ऐसा मौका शायद मुझे ज़िंदगी में फिर न मिले। चूँकि उसने तैमूर ने कहा था कि मैं इसको अपने महल में अपने साथ रखना चाहता हूँ, वजीर बनाना चाहता हूँ। तब माता पिता ने एक दिन का समय मांगा था। मुझे यकीन है कि अमीर तैमूर को मैं अपनी दियानत, बेगर्जी और सच्ची वफादारी से इंसान बना सकती हूँ, और शायद उसके हाथों खुदा के बंदों का खून इतनी कसरत से न बहे। वह दिलेर है मगर बेरहम नहीं। कोई दिलेर आदमी बेरहम नहीं हो सकता। उसके हृदय की तंत्रियों को वो झंझनाने की हिकमत रखती है। आदमी बेरहम नहीं हो सकता। उसने अब तक जो कुछ किया है मजहब के अंधे जोश में किया है, आज खुदा ने मुझे यह मौका दिया है कि मैं उसे दिखा दूं कि मजहब खिदमत का नाम है, लूट और कत्ल का नाम नहीं। वह चाहती है कि उसको बता सके तैमूर कि मजहब जो है वो खिदमत से का नाम है, लूट खसोट का नाम नहीं है। अपने बारे में मुझे मुस्तक अंदेशा नहीं है। मैं अपनी हिफाजत आप कर सकती हूँ। मुझे दावा है कि अपने फ़र्ज को नेक नियति से अदा करके मैं दुश्मनों की जबान भी बंद कर सकती हूँ, और मान लीजिए मुझे नाकामी भी हो तो क्या सच्चाई और हक के लिए कुर्बान हो जाना जिंदगी की सबसे शानदार फतह नहीं है। अब तक मैंने जिस उसूल पर जिंदगी बसर की है उसने मुझे धोखा नहीं दिया है, और उसी के फैज़ से आज मुझे यह दर्जा हासिल हुआ है जो बड़े बड़ों को ज़िंदगी में ख्वाब नहीं होता है। याजदानी ने खुश होकर बेटी को गले लगा लिया। उसकी स्त्री इतनी जल्द आश्वस्त न हो सकी। वह किसी तरह बेटी को अकेली न छोड़ेगी, इसके साथ वह भी जाएगी। थोड़ा दृश्य बदलता है। कई महीने गुजर गए। युवक हबीब तैमूर का वजीर है। माता पिता की सहमति से
तो चला, पिता तो सहमत है कि मेरी बेटी शायद कोई परिवर्तन ला दे, मगर माँ को अभी भी अंदेशा है। और अंत में वह विजयी होती है, वह जाती है तैमूर की सेना में, उसके महल के पास। कई महीने गुजर गए, युवक हबीब तैमूर का वजीर बन गया है, लेकिन वास्तव में वही बादशाह है। वजीर तो है, मगर बादशाह को उतना विश्वास है तैमूर को कि वही बादशाह बन गया है। तैमूर उसी की आंखों से देखता है, उसी के कानों से सुनता है और उसी की अक्ल से सोचता है। कम ही समय में उसने उस पर काबिज कर लिया है। वह चाहता है कि हबीब आठों पहर उसके पास रहे, उसे के सामीप्य में उसे स्वर्ग का सा सुख मिलता है। समरकंद में एक प्राणी भी ऐसा नहीं जो उससे जलता न हो। उसके बर्ताव से सभी मुग्ध उसने बर्ताव से सभी को मुक्त कर लिया है, क्योंकि वह इंसाफ से जौ भर भी कदम नहीं हटाता। जो लोग इसके हाथों चलती हुई न्याय की चक्की में पिस जाते हैं, वे भी उसे सद्भाव ही रखते हैं, क्योंकि वह न्याय को जरूरत से ज़्यादा कटु नहीं होने देता। न्याय प्रिय भी है। संध्या हो गई थी, राज्य कर्मचारी जा चुके थे। सामदान में मोमबत्तियां जल रही थी, मगर सुगंध सारा दीवान महक रहा था। हबीब भी उठने ही को था कि चौकीदार ने खबर दी, हुजूर जहां पनाह तशरीफ ला रहे हैं। हबीब इस खबर से प्रसन्न नहीं हुआ। अन्य मंत्रियों की भांति वह तैमूर की सोहबत का भूखा नहीं है। वह हमेशा तैमूर से दूर रहने की चेष्टा करता है। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि उसने शाही दस्तखान पर भोजन किया हो। तैमूर की मजलिसों में भी वह कभी शरीक नहीं होता। उसे जब शांति मिलती है तब एकांत में अपनी माता के पास बैठकर दिन भर का माजरा उससे कहता है और वह उस पर अपनी पसंद की मुहर लगाती है। और तैमूर आता है, उसे मनाने का उसके पास बैठता है, चाहता है कि वह उसके महल में रहे। मगर आगे क्या होता है देखते हैं। मैं चाहता हूँ जैसे तुम दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहते हो, वैसे ही रहूं, लेकिन मेरे पास न वह दिल है न वह दिमाग है। मैं हमेशा अपने आप सारी दुनिया पर दांत पीसता रहता हूँ, जैसे मुझे हरदम खून की प्यास लगी रहती है, जिसे तुम बुझने नहीं देते। और यह जानते हुए भी कि तुम जो कुछ करते हो इससे बेहतर दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं अपने गुस्से को काबू में नहीं कर सकता। तुम जिधर से निकलते हो मोहब्बत और रोशनी फैला देते हो। जिसको तुम्हारा दुश्मन होना चाहिए वह भी तुम्हारा दोस्त है, जिसे मेरा दोस्त होना चाहिए वह भी मेरा दुश्मन है। दुनिया में बस यही एक जगह है जहाँ मुझे आफियत मिलती है। अगर तुम समझते हो यह ताज और तख्त मेरे रास्ते में के रोड़े हैं, तो खुदा की कसम मैं आज इस पर लात मार दूं। मैं आज तुम्हारे पास यही दरख्वास्त लेकर आया हूं कि तुम मुझे वह रास्ता दिखाओ जिससे मैं सच्ची खुशी पा सकूं। मैं चाहता हूं तुम इसी महल में रहो ताकि मैं तुमसे सच्ची जिंदगी का सबक सीख सकूं। अचानक जब दरबार में आता है तो उसके सामने, हबीब के सामने एक प्रस्ताव रखता है कि तुम मेरे साथ महल में रहो। हबीब का हृदय धक हो उठा। देखिए कहानी अब रोचकता की ओर बढ़ रही है। हबीब का हृदय धक से हो उठा। कहीं अमीर पर उसके नारित्व का रहस्य तो नहीं खुल गया, कहीं अमीर पर उसके नारित्व का रहस्य तो नहीं खुल गया। उसकी समझ में न आया कि उसने क्या जवाब दे। उसका कोमल हृदय तैमूर की इस करुण आत्मग्लानि पर द्रवित हो गया। उसके नाम से दुनिया कांपती हुआ उसके सामने यह दयनीय प्रार्थी बना हुआ उसके प्रकाश की भिक्षा मांग रहा है। तैमूर की उस कठोर, विकृत, शुष्क, हिंसात्मक मुद्रा में से उसे एक स्निग्ध मधुर ज्योति दिखाई दी, मानो उसका जागृत विवेक भीतर से झांक रहा हो। उसे अपना स्थिर जीवन, जिसमें ऊपर उठने की स्मृति ही नहीं रही, विफल हो उद्योग के सामने तुच्छ जान पड़ा। उसने मुग्ध कंठ से कहा, हुजूर इस गुलाम की इतनी कदर करते हैं, यह मेरी खुशनसीबी है, लेकिन मेरा शाही महल में रहना मुनासिब नहीं है। तैमूर ने पूछा, क्यों? इसलिए कि जहाँ दौलत ज़्यादा होती है वहाँ डाके पड़ते हैं, और जहाँ कदर ज़्यादा होती है वहाँ दुश्मन ज़्यादा होते हैं। तुम्हारा दुश्मन भी कोई हो सकता है, मैं खुद अपना दुश्मन हो जाऊँगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन गरूर है। तैमूर को कोई रत्न मिल गया, उसे अपनी मन तुष्टि का आभास हुआ। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन गरूर है, घमंड है। इस वाक्य को मन ही मन दोहराकर उसने कहा, तुम मेरे काबू में कभी ना आओगे हबीब। तुम वह परंद हो जो आसमान में ही उड़ सकता है। उसे सोने के पिंजरे में रखना चाहो तो फड़फड़ाता रहेगा। खैर, खुदा हाफिज। वह तुरंत अपने महल की ओर चला जाता है, मानो उस रत्न को सुरक्षित स्थान में रख देना चाहता हो। वह वाक्य आज पहली बार उसने न सुना था, पर आज इसमें जो ज्ञान, जो आदेश, जो सत्प्रेरणा उसे मिली वह कभी न मिली थी। कि आदमी
का शत्रु उसका गुरूर है। इस्तखर के इलाके में बगावत की खबर आई। अब दृश्य बदलता है। इस्तखर एक इलाका है, वहाँ बगावत की खबर आती है। और बगावत की खबर जब आती है तो तैमूर चाहता है कि मैं जाऊं, मगर हबीब कहता है कि नहीं, मैं जाऊंगा और मैं उसको संभाल लूंगा। राजा नहीं जाने देना चाहता है, मगर अंततः वह तैयार हो जाता है कि जाओ हबीब, तुम ही वहाँ जो इस्तखर में जंग की स्थिति है, जहाँ जो लोग बगावत कर गए हैं, उन बगावतियों को तुम ही संभालो। इस्तखर जाने के लिए दूसरे दिन तैयार होते हैं। दूसरे दिन हबीब ने प्रातःकाल डंडे की चोट से ऐलान कराया, जजिया को जाने दिया जाए। इस्तखर अरमानी ईसाइयों का इलाका था। मुसलमानों ने इन्हें परास्त करके वहां अपना अधिकार जमा लिया था और ऐसे नियम बना दिए थे कि जिनसे ईसाइयों को पग पग पर अपनी पराधीनता का स्मरण होता था। पहला नियम जजिए का बनाया था। जब राजा से अनुमति पाकर वहां जाता है तो देखता है कि वहां पहला नियम क्या है कि जजिया टैक्स दिया जाए, जो इस्लाम को कबूल न करे, जो हर एक को देना पड़ता था, जिससे मुसलमान मुक्त थे और ईसाइयों को देना पड़ता था। दूसरा नियम था कि गिरजे में घंटा न बजे। तीसरा नियम मदिरा का था, जिसे मुसलमान हराम समझते थे। ईसाइयों ने नियमों का क्रियात्मक विरोध किया और मुसलमान अधिकारियों ने शस्त्र बल से काम लेना चाहा तो ईसाइयों ने बगावत कर दी। मुसलमान सूबेदार को कैद कर लिया और किले पर सलीबी झंडा उड़ने लगा। ये जो इस्तखर है वहाँ पहुँच जाता है हबीब। अब देखिए वहाँ कि इस शोषण को देखता है कि उनके ऊपर जजिया टैक्स लगा हुआ है, गिरजाघर में घंटा बजाने की अनुमति नहीं और मदिरा की अनुमति नहीं है। इस पर ईसाई बगावत कर जाते हैं। हबीब को यहाँ आज दूसरा दिन है, पर इस समस्या का कैसे हल करे इसका उसका हृदय कहता है। ईसाइयों पर इन बंधनों का कोई अर्थ नहीं है, चूंकि वह उदार चेता है। ईसाइयों पर इन बंधनों का कोई अर्थ नहीं है। हर एक धर्म का समान रूप से आदर होना चाहिए, लेकिन मुसलमान इन कैदों को उठा देने पर कभी राजी न होंगे। और यह लोग मान भी जाएं तो तैमूर क्यों मानने लगा? उसके धार्मिक विचारों में कुछ उदारता आई है, फिर भी वह इन कैदों को उठाना कभी मंजूर न करेगा। लेकिन क्या वह इसलिए ईसाइयों को सजा दे कि वे अपनी धार्मिक स्वाधीनता के लिए लड़ रहे हैं? देखिए, यह है हबीब की उदारता। वो मुस्लिम बन चुका है, मगर ईसाइयों पर इस शोषण को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जिसे वह सत्य समझता है उसकी हत्या कैसे करे? नहीं, उसे सत्य का पालन करना होगा, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। अमीर समझेंगे मैं जरूर से ज़्यादा बढ़ा जा रहा हूँ, कोई मुजायका नहीं। दूसरे दिन हबीब ने प्रातःकाल डंके की चोट पर ऐलान कराया, जजिया माफ़ किया गया। शराब और घंटों पर कोई भेद नहीं। मुसलमानों में तहलका पड़ गया। यह कुफ्र है, हराम परस्ती है। अमीर तैमूर ने जिस इस्लाम को अपने खून से सींचा, उसकी जड़ उन्हीं के वजीर हबीब पाशा के हाथों खुद रही है। पासा पलट गया। शाही फौजी मुसलमानों से जा मिली। हबीब ने इस्तखर के किले में पनाह ली। मुसलमानों की ताकत शाही फौज में मिल जाने से बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने किला घेर लिया और यह समझकर कि हबीब ने तैमूर से बगावत की है, तैमूर के पास इसकी सूचना देने और परिस्थिति को समझाने के लिए कासिद भेजा गया। अब एक दूत भेजा जाता है तैमूर के पास कि इस हबीब ने वहाँ जाकर उनको धार्मिक आज़ादी दे दी है। आधी रात गुजर चुकी थी। तैमूर को 2 दिनों से इस्तखर की कोई खबर नहीं आई थी। इस्तखर में ईसाइयों ने जो बगावत की थी उसकी कोई खबर नहीं आई थी। हबीब ने क्या किया इसकी कोई सूचना नहीं आई थी। रात जगा हुआ है तैमूर। आधी रात गुजर चुकी थी। तैमूर को 2 दिनों से इस्तखर की कोई खबर न मिली थी। तरह तरह की शंकाएं हो रही थी। मन में पछतावा हो रहा था कि उसने क्यों हबीब को अकेला जाने दिया। माना कि वह बड़ा नीति कुशल है, पर बगावत कहीं जोर पकड़ गई तो क्या होगा? हबीब कहीं दुश्मनों से घिर गया तो गजब हो जाएगा। उसे अपने जानू पर हाथ मारा और पहलू बदल कर अपने ऊपर झुंझलाया। वह इतना पस्त हिम्मत क्यों हो गया? उसका तेज और शौर्य उससे विदा हो गया, जिसका नाम सुनकर दुश्मनों में कंपन पड़ जाता था। वह इतना मुंह छिपाकर महलों में बैठा हुआ है। दुनिया की आंखों में उसका एक ही अर्थ हो सकता है कि तैमूर अब मैदान का शेर नहीं, कालीन का शेर हो गया है। और इसी बीच वो सूचना देने वाला आता है। सासा चौबदार ने इस्तखर से एक कासिद के आने की खबर दी। कासिद ने जमीन चूबी और एक किनारे अदब से खड़ा हो गया। तैमूर का रौब ऐसा छा गया कि जो कुछ कहने आया था वह सब भूल गया। कासिद ने फिर जमीन चूमी और बोला, खुदाबंद वजीर साहब ने जजिया मुआफ कर दिया है। तैमूर गरज उठा, क्या कहता है? जजिया माफ कर दिया है? हाँ खुदाबंद,
किसने? वजीर साहब ने। किसके हुक्म से? अपने हुक्म से। और हुजूर शराब की भी हुक्म दे दिया है। गिरजों में घंटे बजाने का भी हुक्म दे दिया है गया है। और खुदावंद ईसाइयों से मिलाकर मुसलमानों पर हमला कर दिया, तो मैं क्या करूं? हुजूर हमारे मालिक हैं, अगर हमारी कुछ मदद न हुई तो वहाँ एक मुसलमान भी जिंदा न बचेगा। हबीब पाशा इस वक्त कहाँ है? इस्तखर के किले में हुजूर। और मुसलमान क्या कर रहे हैं? हमने ईसाइयों को किले में घेर लिया है। उन्हीं के साथ हबीब को भी, हाँ हुजूर, वह हुजूर से बागी हो गए हैं। वो चाह रहा है कि बागी हो गए, समझाकर फिर से तैमूर को भड़काया जाए, मगर अब तो तैमूर बदल चुका है। और इसलिए मेरे वफादार इस्लाम के खादिमों ने उन्हें कैद करके रखा है कि कहीं ये बगावत होगा तो तैमूर इनके साथ इंसाफ करेंगे, और मेरे पहुंचते पहुंचते उसे कत्ल भी कर दे तो बज्जात दुर्जा मेरे सामने से मुसलमान समझते हैं हबीब मेरा नौकर है, मैं उसका आका हूं। यह गलत है, झूठ है। वह सल्तनत का मालिक है, हबीब है, तैमूर उसका अदना गुलाम है। ये परिवर्तन हो गया तैमूर में। उसके फैसले में तैमूर दस्तंदाजी नहीं कर सकता। बेशक जजिया मुआफ होना चाहिए, मुझे कोई मजाज नहीं कि दूसरे मजहब वालों को इनके ईमान का तावान लूं। धर्म नहीं मानने वालों से मैं तावान लूं, उनसे चुंगी वसूल करूं, जजिया टैक्स वसूल करूं, ये बात नहीं है। कोई मजाज नहीं है। अगर मस्जिद में अजान होती है तो कलीशा में घंटा क्यों न बजे? घंटे की आवाज़ में कुफ्र नहीं है। सुनता है बज्जात, घंटे की आवाज़ में कुफ्र नहीं है। काफिर वह है जो दूसरों का हक छीन ले, जो गरीबों को सताए, दगाबाज हो, खुदा गर्ज हो। काफिर वह नहीं जो मिट्टी या पत्थर के टुकड़ों में काफिर वह नहीं जो मिट्टी या पत्थर के टुकड़ों में खुदा का नूर देखता है, जो नदियों और पहाड़ों में, दरख्तों में, झाड़ियों में खुदा का जलवा पाता हो। वह हमसे और तुमसे ज़्यादा खुदा परस्त है। जो मस्जिद में खुदा को बंद समझते हैं, ये जो मूर्ति पूजने वाले हैं या गिरजा मंदिरों में घंटा बजाने वाले ज़्यादा खुदा परस्त हैं। हम खुदा को मस्जिद में कैद मानने वाले स्थिति में नहीं रहें। खुदा का जलवा पाता हो वह हमसे और तुमसे ज़्यादा खुदा परस्त है। जो मस्जिद में खुदा को बंद समझते हैं, तू समझता है मैं कुफ्र बक रहा हूँ? किसी को काफिर समझना ही कुफ्र है। हम सब खुदा के बंदे हैं सब। बस जा और उन बागी मुसलमानों से कह दे, अगर फौरन मुहासरा न उठा लिया गया तो तैमूर कयामत की तरह आ पहुँचेगा। कासिद हतबुद्धि सा खड़ा था। वो का जो संदेशवाहक था उसने सोचा था कि यहाँ तो तैमूर आग बबूला होगा, मगर उसने तो देखा कि हबीब की ही बात का समर्थन कर रहे हैं बादशाह। तीसरे दिन तैमूर इस्तखर पहुंचा तो किले का मुहासरा उठ चुका था। किले की तोपों ने उसका स्वागत किया। हबीब ने समझा तैमूर ईसाइयों को सजा देने आ रहा है। ईसाइयों के हाथ पांव फूल रहे थे, मगर हबीब मुकाबले के लिए तैयार था। ईसाइयों के स्वत्व की रक्षा में यदि उसकी जान भी जाए तो कोई गम नहीं। इस मुआवजे पर किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता। तैमूर अगर तलवार से काम लेना चाहता है तो उसका जवाब तलवार से दिया जाएगा। इधर हबीब तो जानता नहीं था कि तैमूर इतना बदल गया है। हबीब तैयार है कि अगर मैं अपने सत्य की रक्षा के लिए अगर मर भी जाऊंगा तो चलेगा, मंजूर करना पड़ेगा। हबीब के चेहरे का रंग उड़ गया। कहीं हकीकत, मगर यह क्या बात है? शाही फौज सफ़ेद झंडा दिखा रही है। तैमूर लड़ने नहीं सुलह करने आया है। उसका स्वागत दूसरी तरह होगा। ईसाई सरदारों के साथ लिए हबीब किले से बाहर निकला। तैमूर अकेला घोड़े पर सवार चला आ रहा था। हबीब घोड़े से उतरकर आदाब बजा लाया। तैमूर भी घोड़े से उतर पड़ा और हबीब का माथा चूम लिया और बोला, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ हबीब, तुमने बहुत अच्छा किया और वही किया जो तुम्हारे सिवाय दूसरा नहीं कर सकता था। हबीब का फैसला श्रेष्ठ फैसला है। मुझे जजिया लेने का या ईसाइयों को मजहबी हक छीनने का कोई मजाज न था। मैं आज दरबार करके इन बातों की तस्दीक कर दूंगा और तब मैं एक ऐसी तजवीज़ करूंगा जो कई दिन से मेरे जेहन में आ रही है और मुझे उम्मीद है कि तुम उसे मंजूर कर लोगे। मंजूर करना पड़ेगा। हबीब के चेहरे का रंग उड़ रहा था। कहीं हकीकत खुल तो नहीं गई? उसको तो बार बार डर है कि मेरे लड़की होने का पता तो कहीं इसको नवाब को नहीं मिल गया। वह क्या तजवीज़ है? उसके मन में खलबली पड़ गई। तैमूर ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम मुझसे लड़ने को तैयार थे?
तैमूर ने कहा कि तुम मुझसे लड़ने को तैयार थे। हबीब ने शर्माते हुए कहा, हक के सामने अमीर तैमूर की भी कोई हकीकत नहीं। बेशक बेशक तुम में फरिश्तों का दिल है तो शेरों की हिम्मत भी है, लेकिन अफसोस यही है कि तुमने गुमान ही क्यों किया कि तैमूर तुम्हारे फैसले को मनसूख कर देगा। तुमने कैसे सोचा कि तैमूर तुम्हारी बात से अलग चला जाएगा? यह तुम्हारी जात है जिसने मुझे बतलाया है कि सल्तनत किसी आदमी की जायदाद नहीं। यह तुम्हारी जात है जिसने मुझे बताया है कि सल्तनत किसी आदमी की जायदाद नहीं, बल्कि एक ऐसा दरख्त है जिसकी हर एक शाख और पत्ती एक सी सुराग पाती है। दोनों किले में दाखिल हुए, सूरज डूब चुका था। आन की आन में दरबार लग गया और उसमें तैमूर ने ईसाइयों को धार्मिक अधिकारों को स्वीकार कर लिया। ये देखिए तैमूर की उदारता, हृदय का परिवर्तन होता है। ईसाइयों के धार्मिक अधिकारों को स्वीकार कर लिया। चारों तरफ से आवाज आई, खुदा हमारे शहंशाह की उम्र दराज करें। तैमूर ने उसी सिलसिले में कहा, दोस्तों मैं इस दुआ का हकदार नहीं हूँ। जो चीज़ मैंने आपसे जबरन छीन ली थी उसे आपको वापस देकर मैं दुआ का काम नहीं कर रहा हूँ। इससे कहीं ज़्यादा मुनासिब यह है कि आप मुझे लानत दें कि मैंने इतने दिनों तक आपके हकों को से आपको महरूम रखा। चारों तरफ से आवाज आई, मरहबा मरहबा। दोस्तों उन हकों के साथ साथ मैं आपकी सल्तनत भी आपको वापस करता हूं, क्योंकि खुदा की निगाह में सभी इंसान बराबर हैं और किसी कौम या शख्स को दूसरी कौम पर हुक्म करने का अधिकार नहीं है। आज से आप अपने बादशाह हैं, आज से आप स्वतंत्र हैं, आज से अपने बादशाह आप स्वयं हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी मुस्लिम आबादी को उसके जायज़ हकों से मरहूम न करेंगे। अगर कभी ऐसा मौका आए कि कोई जाबिर कौम आपकी आज़ादी छीनने की कोशिश करे तो तैमूर आपकी मदद को हमेशा तैयार रहेगा। ये परिवर्तन हुआ। किले में जश्न खत्म हो चुका, किले में जश्न खत्म हो चुका। उमरा और हुक्काम रुखसत हो चुके। दीवाने खास में सिर्फ तैमूर और हबीब रह गए। हबीब ने मुख पर आज स्मित हास्य की वह छटा है जो सदैव गंभीरता के नीचे दबी रहती थी। आज उसके कपोलों पर जो लाली, आंखों में जो नशा, अंगों में जो चंचलता है वह तो और कभी नजर न आई थी। वह कई बार तैमूर से सोखिया कर चुका है, कई बार हंसी कर चुका है। उसकी युवती चेतना, उसकी जो युवती होने की चेतना है, पद और अधिकार को भूलकर चाहती फिरती है। सासा तैमूर ने कहा, हबीब मैंने आज तक तुम्हारी हर एक बात मानी। अब मैं तुमसे यह तजवीज़ करता हूँ जिसका मैंने जिक्र किया उसे तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। हबीब ने धड़कते हुए हृदय से सिर झुकाकर कहा, फरमाइए, पहले वादा करो कि तुम कबूल करोगे। मैं तो आपका गुलाम हूँ, नहीं तुम मेरे मालिक हो, मेरी जिंदगी की रोशनी हो। तुमसे मैंने कितना फैज़ पाया है इसका अंदाज नहीं कर सकता। मैंने अब तक सल्तनत को अपनी ज़िंदगी की सबसे प्यारी चीज़ समझा था। इसके लिए मैंने सब कुछ किया जो मुझे न करना चाहिए था। अपनों के खून से भी इन हाथों को दागदार किया, गैरों के खून से भी दागदार किया। मेरा काम अब ख़त्म हो चुका है। मैंने बुनियाद जमा दी, इस पर महल बनाना तुम्हारा काम है। मेरी यही इल्तिजा है कि आज से तुम इस बादशाहत के अमीन हो जाओ, मेरी ज़िंदगी में भी और मेरे मरने के बाद भी। हबीब ने आकाश में उड़ते हुए कहा, इतना बड़ा बोझ, मेरे कंधे इतने मजबूत नहीं हैं। तैमूर ने दीन आग्रह के स्वर में कहा, नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मेरी यह इल्तिजा तुम्हें माननी पड़ेगी। हबीब की आंखों में हंसी थी, अंधेरों पर संकोच। उसने आहिस्ता से कहा, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। तैमूर ने प्रफुल्लित स्वर में कहा, खुदा तुम्हें सलामत रखे, लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि हबीब एक कच्ची अक्ल की कुंवारी बालिका है तो। देखिए यहां बात खुलती है। हबीब की आंखों में हंसी थी, अधरों पर संकोच। उसने आहिस्ता से कहा, मंजूर है, मंजूर है। तैमूर ने प्रफुल्लित स्वर में कहा, खुदा तुम्हें सलामत रखे, लेकिन अगर आपको मालूम हो जाए कि हबीब एक कच्ची अक्ल की कुंवारी बालिका है तो, प्रश्न करती है, तो वह मेरी बादशाहत के साथ मेरे दिल की भी रानी हो जाएगी।
आपको बिल्कुल ताज्जुब नहीं हुआ? मैं जानता था। ये देखिए, तैमूर इतने दिन से पर्दा तो किया था मगर जानता था। उसने कहा कि मैं जानता था। पूछती है, कब से? जब तुमने पहली बार अपनी जालिम आंखों से मुझे देखा था। जब शुरू दिन लज्जा के भाव से देखा तो उस दिन से तैमूर समझ गया था कि ये लड़की है। कब से? जब तुमने पहली बार अपनी जालिम आंखों से मुझे देखा था, मगर आपने छिपाया खूब। तुम्ही ने तो सिखाया। शायद मेरे सिवा यहाँ किसी को यह बात मालूम नहीं। आपने कैसे पहचान लिया? तैमूर ने मतवाली आंखों से देखकर कहा, यह न बताऊंगा। तैमूर ने मतवाली आंखों से देखकर कहा, यह न बताऊंगा। यह हबीब तैमूर की बेगम हामिदा के नाम से मशहूर है। यही हबीब तैमूर की बेगम हामिदा के नाम से मशहूर है। बेगम हामिदा के नाम से मशहूर है। यह हबीब जो है वही हामिदा बन जाती है। और हबीब मूलतः लड़की थी, मगर उसने अपने पौरुष से, अपने ज्ञान से, अपनी रोशनी से, अपने प्रकाश से इस्लाम का सच्चा अर्थ बताया था तैमूर को। और तैमूर का हृदय परिवर्तित हुआ था। जिस तैमूर की तलवार से पूरी दुनिया परेशान थी, ईसाई परेशान थे, पारसी परेशान थे, ज़रथुस्त्र के अनुयायी परेशान थे, इस्लाम के मानने वाले भी कुछ लोग परेशान थे, उसको हृदय से परिवर्तित कर सच्चा मुसल्लम ईमान वाला मुसलमान बनाने का काम उस हबीब ने किया। और यह कहानी जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है आज के संदर्भ में, जब हम लोग आज पूरे दुनिया को लड़ते देख रहे हैं, ये दिल की रानी कहानी दिल में घुसकर जैसे तैमूर का हृदय परिवर्तन करा सकती है। अगर कोई दिल की रानी उठे तो दिल से और प्रेम से आज भी अनेक युद्धों को टाला जा सकता है। कोई धर्म कट्टरपन नहीं सिखा सकता, किसी का कत्ल नहीं सिखा सकता, खून से प्यास बुझाने की शिक्षा नहीं दे सकता। हम युद्ध को आज भी टाल सकते हैं प्रेम से, आत्मीयता से और सच्चाई के साथ, ईमान के साथ बातों को रख के। ये दिल की रानी कहानी अगर अच्छी लगी हो, मुंशी प्रेमचंद की कहानी, समसामयिकता की दृष्टि से आज ये कहानी मुझको काफ़ी प्रासंगिक लगी, इसलिए मैंने ये कहानी सुनाई। बहुत सारे शोध परीक्षाओं में या नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न की तरह आता है। ये दिल की रानी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो उसे अपने मित्रों तक भी सुनाएंगे। आज देश को इस दिल की रानी कहानी को सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि समय की मांग है कि हम दिल से जो शासन करेंगे तो वह शासन स्थायी होगा। हम तलवार के बल पर किसी को लंबे समय तक अपने अधीन नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। युद्ध को टाला जा सकता है शांति से, प्रेम से, सद्भाव से और सौहार्द से, न कि तलवार से, बम से, तोप से और आपसी भाईचारे को मिटाकर हम दुनिया में कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा युद्ध अभी हम देख रहे हैं। इस युद्ध से निकलने का मार्ग मुंशी प्रेमचंद ने बहुत पहले इस दिल की रानी कहानी के माध्यम से दिया था। आज सुबोध सिंह शिवगीत धन्य है आपको यह कहानी सुनाकर। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने राय विचार भी मुझे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय अधिक लगा मगर कहानी आपके काम की होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। नमस्ते।